गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर 8 में हम देखेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे हम आज पाइथन में। तो ये जो लेक्चर 8 है, इसमें मैं आपकी प्रैक्टिस लूँगा। जो भी हमने कॉन्सेप्ट सो फार पढ़े हैं अभी तक, तो उसके बारे में आपकी मैं भी प्रैक्टिस लूँगा। तो क्या क्या हमने पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे। पहले पहले मैं एक क्विक ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को, और फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो इस वाले लेक्चर में हम किस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड सेटअप। उसके ऊपर जो क्विक समरी दूंगा मैं, वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर के ऊपर डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, आइडेंटिफायर्स कैसे फाइंड करते हैं, इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। और नेक्स्ट है डेटा टाइप्स इन पाइथन। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग डेटा टाइप्स क्या है और पाइथन में वो कैसे काम करते हैं। टाइप कन्वर्जन के ऊपर भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेनेशन दूंगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। फिर देखेंगे ऑपरेटर इन पाइथन। फिर वर्क एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। फिर कॉमन एरर्स देखेंगे, डिबगिंग करेंगे। सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो मैंने खुद दी है, वो आप एक बार खुद से लगा लीजिए, तो फिर आपको इजी जाएगा। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पहले सेटअप कैसे करना है। हालांकि अगर आपको कोई भी ज़्यादा डाउट आ जाए, तो आप वीडियो 1 को रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से सेटअप कैसे करना है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो छोटा ऐसा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। पाइथन इज हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज known for readable syntax and large standard library. It is dynamically typed. No need to declare variable types and supports multiple programming paradigms. तो लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड मतलब क्या होता है? कोड रन लाइन बाय लाइन वाया पाइथन इंटरप्रेटर। लाइन बाय लाइन कोड रन होता है पाइथन इंटरप्रेटर के थ्रू। नो सेपरेट कंपाइलेशन स्टेप। डायनेमिकली टाइप। डायनेमिकली टाइप क्या होता है कि वेरिएबल टाइप डिक्लेयर नहीं करने पड़ते एट रन टाइम। इंडेंटेशन बेस्ड। इंडेंटेशन मतलब क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड आर डिफाइंड बाय इंडेंटेशन नॉट ब्रेसेस। तो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड इंडेंटेशन के हिसाब से काम करते हैं। जो मैंने बताया था कि 4 स्पेस और एक टैब स्पेस के हिसाब से ये काम करते हैं, तो ये भी बता रहा है, नॉट अंडर ब्रेसेस। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे वैल्यू में वी कैपिटल यूज किया एंड वी स्मॉल यूज किया, तो दो बहुत डिफरेंट आइडेंटिफायर हो गए। पाइथन में एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। थर्ड पार्टी पैकेज इकोसिस्टम है जिसे हम पिप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहला प्रोग्राम क्या था? प्रिंट कैसे करते हैं? प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। कमेंट क्या होता है पाइथन में? कमेंट अ नॉट एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ कोड, जो कोड में एग्जीक्यूट नहीं होता बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे जाते हैं, वो होते हैं कमेंट। कोड को रन कैसे करना है पाइथन में, ये इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ। आप रेपलेट में भी कर सकते हो। मतलब इसमें सॉरी, कमांड प्रॉम्प्ट में भी, इसमें भी पाइथन आप कर सकते हो अपने टर्मिनल में। फिर स्क्रिप्ट फाइल में भी कर सकते हो, जिसमें डॉट फाइल डॉट पी वाई एक्सटेंशन यूज करके आप कर सकते हो। फिर आईडी या नोटबुक के थ्रू भी आप कर सकते हो, या वी एस कोड पाइथन जुपिटर नोटबुक के थ्रू। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल इज अ नेम लोकेशन इन मेमोरी वेयर यूज टू डेटा, which is used to store data in Python. A variable is created the moment a value of first assigned to it. There is no explicit declaration. X is equal to 10, name is equal to Alice, pi is equal to 3.14। ये टाइप ऑफ एक वेरिएबल डिक्लेरेशन ही है। इज एक्टिव, ये बुलियन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। रूल्स क्या है नेमिंग के? Variable name should always start with capital letter or small letter or underscore, not a digit. Can contain letter, digit and underscore only. No spaces and symbol. Cannot be Python reversed keyword if for class. ये केस सेंसिटिव होते हैं। एज एंड एज आर डिफरेंट वेरिएबल्स। मल्टीपल असाइनमेंट के थ्रू इसमें हम देखेंगे कि कैसे असाइनमेंट होती है।
तो ये वाला जो पर्टिकुलर एग्जांपल है हम इसे VS कोड पे ड्राई रन करके देखेंगे। इसके लिए आपको VS कोड ओपन करना है। हम पाइथन वाली फाइल खोलेंगे, फोल्डर खोलेंगे जिसमें हम काम कर रहे थे पहले से, पाइथन टीचिंग। और इसमें मैं प्रैक्टिस सेशन 1 नाम से एक फाइल बनाऊंगा। और पाइथन का एक्सटेंशन .py। हाँ, तो फाइल बन गई है। इसमें हम वो कोड को रखेंगे और देखेंगे रन करके। असाइनमेंट सही से हुआ है ना? तो असाइनमेंट में 1 2 3 और 0 0 0 आना चाहिए। हो गया 1 2 3 और 0 0 0। तो एक्चुअली असाइनमेंट सही से हुआ है। Dynamic typing. The same variable name can be reassigned to value of different type. Since Python determines type at runtime. जैसे कि v is equal to 25 और प्रिंट कर दिया v की टाइप तो आएगा इंटीजर, और v is equal to 25 जो हमने बाद में असाइन किए वैल्यू उसे प्रिंट किया तो उसकी टाइप आएगी स्ट्रिंग। आई होप आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे आ गया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डेटा टाइप्स, जो मैंने पहले भी आपको बता रखे हैं। अलग अलग टाइप्स के डेटा टाइप्स क्या है आप एक बार खुद से रिकॉल कीजिए, मैंने क्या क्या सिखाए थे आपको। पाइथन है सेवरल बिल्ट इन डेटा टाइप्स ब्रॉडली ग्रुप टाइप्स। ब्रॉडली ग्रुपिंग की है इनकी। तो न्यूमेरिक और डेटा टाइप कौन कौन से हैं? इंटीजर है, फ्लोट है, फिर कॉम्प्लेक्स है। इंटीजर कौन से नंबर है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के अंदर जो होल नंबर्स आ रहे हैं वो सब इंटीजर है। जो डेसिमल प्लेसेस इंक्लूड होते हैं उस टाइप के एग्जांपल को, उस टाइप के नंबर्स को हम फ्लोट बोलते हैं। और ए प्लस आईओटा बी इस फॉर्म के नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है यहाँ पर स्ट्रिंग। जस्ट अ मिनट। तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, टेक्स्ट जिसमें स्ट्रिंग आती है। फिर है बुलियन डेटा टाइप जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है। नेक्स्ट है सीक्वेंस जिसमें लिस्ट, टपल और रेंज रहते हैं। नेक्स्ट है मैपिंग। तो मैपिंग में डिक्शनरी टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। नेक्स्ट है सेट। सेट में दो टाइप के सेट है, एक नॉर्मल सेट और फ्रोजन सेट। ये भी मैंने एक पर्टिकुलर लेक्चर लेके आपको एक्सप्लेन कर रखा है सेट वाले। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। टाइप चेकिंग के लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे और इसका आउटपुट गेस करना है आपको। मैं इसको रन कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा है क्या आउटपुट आ रहा है। तो पहले का डेटा टाइप है इंटीजर। नेक्स्ट का डेटा टाइप है फ्लोट। नेक्स्ट का डेटा टाइप है स्ट्रिंग। उसके बाद डेटा टाइप है बुलियन। उसके बाद लिस्ट, उसके बाद डिक्शनरी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स का डिफरेंस क्या है वो जानेंगे। म्यूटेबल मतलब कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, बुलियन, फ्रोजन सेट। Mutable can be changed in place. Dictionary, a list, set, s is equal to hello, s का 0 is equal to h type error, string is immutable. फर्स्ट लिस्ट ना डिक्लेयर करिए 1 2 3, लिस्ट का 0 एलिमेंट इज इक्वल टू 99, इट इज म्यूटेबल। सीक्वेंस लिस्ट ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये चीज हम देखेंगे ये क्या है। जस्ट अ मिनट।
जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स वो है जिनको हम क्रिएशन के बाद चेंज नहीं कर सकते, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, बुलियन और फ्रोजन सेट। इसमें एक बार डेटा हमने अपलोड कर दिया तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन से है? लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है। इसमें का जो डेटा है वो हम बाद में चेंज कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ रहा होगा। इसके ऊपर हम एग्जांपल देखेंगे, ये इम्यूटेबल वर्सेस म्यूटेबल का। इस एग्जांपल को VS कोड पे रन करेंगे। इसलिए VS कोड ओपन करना है, फिर अपना जो पाइथन वाला फोल्डर है वो ओपन कर रहा हूँ मैं। ये ओपन होने के बाद हमारा जो प्रैक्टिस सेशन वाला जो है PDF है उसमें हम करेंगे। अब इस कोड को हम रन करने के लिए ट्राई करेंगे। तो देखिए लिस्ट में पहले 1 2 3 नाम की लिस्ट थी, फिर लिस्ट का 0th एलिमेंट हमने 99 कर दिया, तो अब लिस्ट आ गई 99 2 और 3। और लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो ये इसी का एग्जांपल है कि लिस्ट में चेंजेस पॉसिबल है। सिमिलर चीज आप स्ट्रिंग में करके देखेंगे। स्ट्रिंग सॉरी, मेरा नाम लिखते हैं वेरिएबल के तौर पे हेलो, और फिर करेंगे उदय का अब इसको प्रिंट करके देखेंगे। यह एरर दिखाएगा, देखो। पहले इसको सही करता हूँ। हाँ अब देखो यह एरर दिखाएगा। उदय का 0 थे, जस्ट मिनट। यह एरर क्या दिखा रहा है? उदय का 0 थे एलिमेंट ओ कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता, मतलब ये इम्यूटेबल है, इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आइटम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है इस वाले केस में। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखते हैं। म्यूटेबल और इम्यूटेबल के डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप सीक्वेंस टाइप देखेंगे और लिस्ट, टपल और रेंज। सीक्वेंस टाइप मतलब ये प्रॉपर सीक्वेंस में ही जो डेटा टाइप क्रिएट होता है, इसे हम सीक्वेंस टाइप बोलते हैं। माई लिस्ट नाम का एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 इंटीजर से और 4 स्ट्रिंग है, तो इसे ऑर्डर्ड और म्यूटेबल और सीक्वेंस कहते हैं। माई ट्रिपल नाम का जो सीक्वेंस है 1 2 3, ये ऑर्डर्ड है बट इम्यूटेबल, क्योंकि ट्रिपल में चेंजेस पॉसिबल नहीं है। माई रेंज नाम का एक हमने लिस्ट ट्रिपल बनाया है और उसमें रेंज डाली है 1 से 6, तो 1 से 6 के नंबर की वो ट्रिपल बनाएगा। और फिर इसको अगर प्रिंट कर सॉरी लिस्ट बनाएगा, तो ये जो है वो लिस्ट है, ये जो है वो ट्रिपल है, और ये जो है वो रेंज है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो ये तीनों आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो गया। डिक्शनरी एंड सेट में हम देखेंगे। डिक्शनरी है स्टूडेंट, स्टूडेंट में नेम रिया है, एज 20 है, ब्रांच ऐसी है। वेट करेंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम क्या है? रिया है, तो इसका आउटपुट आएगा रिया। ऐसे ही सिमिलर कंडीशन डिक्शनरी में भी अप्लाई होती है और डिक्शनरी में क्या आउटपुट देता है। फिर करेंगे प्रिंट यूनिक नंबर्स। यूनिक नंबर्स इसमें से कौन कौन से हैं? तो इसमें से यूनिक नंबर कौन कौन से हैं? बस वन ही यूनिक है,
तो यूनिक नंबर्स में से 1 2 3 1 2 3 ये लिखा है तो यूनिक ही प्रिंट करेगा, डुप्लीकेट रिमूव करेगा। अब देखें, यहाँ आगे इम्पोर्टेंट नोट लिखी है, sets are only unique unordered elements, dictionary store key value pair and key must be unique। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए जो टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट। टाइप कन्वर्जन में ये दो टाइप के होते हैं, एक एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन changes the value from one data to another. Python provides built-in function for integer, float, string, boolean, list। तो implicit टाइप कन्वर्जन does automatically by Python। तो Python ऑटोमेटिकली जिसमें चेंजेस करता है उसे हम बोलते हैं implicit टाइप कन्वर्जन। implicit कन्वर्जन में क्या है, जैसे कि वेरिएबल है, नंबर इंटीजर नाम से जिसकी वैल्यू 5 है, फ्लोट नाम का जिसकी वैल्यू 1.5 है, और रिजल्ट इज इक्वल टू नन इंटीजर प्लस नन फ्लोट। तो ये दोनों को ऐड करके रिजल्ट तैयार करेगा। 5 + 1.5, 5 + 1.5 क्या है 6.5। प्रिंट करो रिजल्ट कॉमा टाइप ऑफ रिजल्ट। तो रिजल्ट और टाइप ऑफ रिजल्ट क्या है, क्लास प्लस फ्लोट। जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट एडिशन किया तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, क्योंकि फ्लोट पार्ट इसमें ऐड हो गया था। ये तो ऑटोमेटिक इसने इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इस टाइप के टाइप कन्वर्जन को हम बोलते हैं एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसमें पाइथन खुद से ही टाइप कन्वर्ट करके हमें दे देता है। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है, जिसमें प्रोग्रामर खुद से टाइप कन्वर्ट करता है कोड लिख के। जैसे कि a इज इक्वल टू 25 स्ट्रिंग है, तो b इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ a। इंटीजर ऑफ a मतलब इंटीजर ऑफ a क्या है, 25 वैल्यू है, प्लस 5 करो तो आंसर आएगा 30। और टाइप ऑफ b क्या आएगी, इंटीजर। जैसे 30 आई और टाइप ऑफ b आई इंटीजर। तो ये पाइथन प्रोग्रामर है, ये प्रोग्रामर खुद करता है टाइप करके स्पेशली फंक्शंस यूज करके। तो इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन विच इज डन बाय द प्रोग्रामर। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कॉमन कन्वर्जन क्या क्या है, इंटीजर 42 को कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग 42 को कन्वर्ट किया इंटीजर में तो आ गया 42। स्ट्रिंग 3.14 को कन्वर्ट किया फ्लोट में तो आया 3.14 एज अ फ्लोट। स्ट्रिंग 100 को कन्वर्ट, इसको 100 वर्ड को हमने 100 की इंटीजर को हमने कीवर्ड में कन्वर्ट किया तो यह आ गया स्ट्रिंग 100। बिलियन को 0 में कन्वर्ट कर दिया तो फॉल्स, बिलियन को 5 में कन्वर्ट कर दिया तो ट्रू। लिस्ट ऑफ एबीसी, तो लिस्ट को सेपरेट करके एबीसी की सारी लिमिट्स को सेपरेट करके एक एक करके उसकी एक लिस्ट बना देगा। इंटीजर 3.14 है, जैसे वैल्यू है, a string containing decimal cannot be converted directly into and converted to। तो ये मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या कहना चाहता है, जैसे देसी इनकी में हमने स्टोर करना चाहा, इसको हम सॉरी पहले वाले को हमें स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। इनकी में हमने कन्वर्ट करना चाहा फ्लोट, सॉरी इंटीजर ऑफ देसी, तो ये आएगा एरर। ये मैं कहना तो देखो, ये एरर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये क्या एरर दिखा रहा है, इंटीजर इंटीजर टू डेसी, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू जो फ्लोट में है आप अगर उसे डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये एक इनवैलिड ट्रैक है, ये लिखा है यहाँ पे।
ट्रैक बैक मोस्ट रिक्वेस्ट कॉल लॉस्ट, तो एक इनवैलिड ट्रैक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इनवैलिड स्ट्रिंग के बारे में। जस्ट मिनट। तो अब हम देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। जस्ट मिनट। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट इनपुट एंड आउटपुट हम देखेंगे। तो इनपुट कैसे लेते हैं स्ट्रिंग का वो देखेंगे। Input always return a string even if user enters a number. Convert explicitly when numeric use is needed. तो ये देखो, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया नेम नाम से। इसको हमने क्या करवाना चाहा, इनपुट करवाना चाहा। तो इनपुट क्या करवाना चाह रहे हैं, नेम क्या है। ट्रेवर नेम हमसे हम इससे इनपुट करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने दूसरा वेरिएबल लिया जिसका नाम एज है। इसको भी हमने इंटीजर इनपुट लेना चाहिए, एज है इंटीजर। तो यहाँ स्पेसिफिकली हमें बताना पड़ता है कि हम जो इनपुट ले रहे हैं वो इंटीजर होगा या एक प्रीडिस्ट ये क्या होगा, नेम एज होगा, स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग के लिए नहीं बताना पड़ता, फ्लोट होगा, इंटीजर होगा, तो ये बताना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इनपुट ले लिया, प्रिंट करेंगे पर्टिकुलर नेम जो एंटर किया है उसका एज इतनी ईयर ओल्ड है। तो इसको रन किया मैंने, तो और एक बार करता हूँ। नेम है ऋषि, एज है 15, तो ऋषि 15 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसे इनपुट लिया जाता है पाइथन में। प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है वो आप सबको पता ही है, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के ऊपर अभी हमें एक एग्जांपल देखेंगे जस्ट मिनट। अब देखिए स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है और उसका यूज क्या है। अलग अलग टाइप्स के फॉर्मेटिंग है, 3 टाइप के। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने नेम वेरिएबल लिया, उसमें हमने स्टोर करा तारा। फिर हमने और एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है मार्क्स, उसमें हमने स्टोर करे 92.5। हम प्रिंट करेंगे नेम स्कोर्ड मार्क्स, पर्टिकुलर मार्क्स उसने हमने स्कोर करे। प्रिंट करो स्कोर्ड मार्क्स डॉट फॉर्मेट। और ये जो स्पेस छोड़ी है यहाँ पे इसमें ये नेम और मार्क्स चाहिए क्योंकि डॉट फॉर्मेट हमने लास्ट में यूज किया है। और ये परसेंटेज 1.f है, ये पुराना स्टाइल है परसेंटेज के थ्रू। अब आजकल स्ट्रिंग के थ्रू ही करते हैं ज़्यादातर लोग। स्ट्रिंग लिखो और उसमें पर्टिकुलर जो चीज़ है उसको अंदर लिख दो, बात खत्म। आपको समझ आ रहा होगा ये। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसको एक बार रन करता हूँ। तीनों में सेम आउटपुट है। तारा स्कोर 92.5, तारा स्कोर 92.5, तारा स्कोर 92.5।
अब हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन, और उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन है बहुत सारे मैंने, जिसपे ऊपर लेक्चर डेडिकेट किया है, वो क्वेश्चन हम करेंगे। हाँ, मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो है छोटी बहुत मैंने आपको रिवाइज करवा दी है, जो मैंने पहले भी सिखा रखी। जस्ट मिनट। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो ऑपरेटर्स इन पाइथन में हम सबसे पहले देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में अलग अलग ऑपरेटर्स हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रू डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशियल। में सबको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा बहुत। नॉर्मल एडिशन जैसे होता है, जैसे दो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर एडिशन किया, तो वो रिटर्न कर देता है कुछ वैल्यू। तो नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, वही उसी टाइप का। मल्टीप्लिकेशन उसी टाइप का। ट्रू डिवीजन फ्लोट रिटर्न करता है। फ्लोट डिवीजन जो फ्लोर वैल्यू है, जैसे 15 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2 होता है 7.5। 7.5 में से इंटीजर पार्ट जो है नीचे का, वही उसी को रिटर्न करता है ये 7 को। एग्जांपल दे रहा हूँ। और फ्लोट डिवीजन हमेशा इंटीजर देता है, ट्रू डिवीजन हमेशा फ्लोट देता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस जब दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं, तब उसके बीच में ये होता है, क्या बोलते हैं, आफ्टर डिवाइडिंग टू नंबर्स जो रिमाइंडर रहता है उसे हम मॉड्यूलस कहते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर के लिए यूज किया जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है कि पर्टिकुलर वैल्यू इक्वल है या नहीं, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर रिटर्न करता है। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे a इक्वल टू ट्रू, b इक्वल टू फॉल्स, प्रिंट ए एंड बी, प्रिंट ए और बी, प्रिंट नॉट ऑफ ए। तो ये सब ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर का काम है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे 5x इज इक्वल टू 5x प्लस 3 इक्वल टू 3। तो ये टाइप के असाइनमेंट करते हैं, तो इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। इन नॉट इन वाले जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। b is equal to a, c is equal to 1 2 3, a print a b। ये सब मेंबरशिप ऑपरेटर की एग्जांपल्स हैं। वर्क प्रॉब्लम हम अब देखेंगे, प्रॉब्लम्स जिन्हें हम एक्चुअली इस लेक्चर में देखने वाले थे। तो देखते हैं। राइट अ प्रॉब्लम है, राइट अ प्रोग्राम टू सेव टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड टेम्परेरी वेरिएबल। मतलब अगर हमें दो वेरिएबल को सेव करना है बिना यूजिंग, मतलब विदाउट यूजिंग अ थर्ड टेम्परेरी वेरिएबल, तो उससे हम किस तरीके से कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10 और a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू a वाला हमने ये यूज किया है यहाँ पे। तो इसके थ्रू a इज इक्वल टू a की वैल्यू ये आएगी, a की वैल्यू आएगी इस बार 10, क्योंकि b की वैल्यू हमने उसके साथ स्वैप कर रखी है। और b की वैल्यू आएगी 5, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर अभी स्वैप करके रखी। Python allows tuple unpacking. A comma b is equal to b comma a swaps directly in a single statement. The right side is evaluated fully before assignment. I hope आपको ये समझ आ रहा है कि क्या क्या बोलना चाह रहा है। Write a program to check whether a number is even or odd. नंबर इवन है या ऑड है वो चेक करने के लिए प्रोग्राम लिखे हैं। एक नंबर है और उसको इंटीजर इनपुट लेना है। इतना मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, तो प्रिंट करेंगे इवन, एल्स प्रिंट करेंगे और, तो आउटपुट करेंगे एंटर नंबर। एंटर नंबर करेंगे 17, तो 7 इज ऑड। ये जो इफ स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे चेकिंग हो रहा है, इसके एग्जांपल को हम ड्राइव करके भी देखेंगे। एक्चुअल कोड एडिट करते हैं। अब इंडेंटेशन का देखना पड़ेगा मुझे। इस कोड को मैं रन करता हूँ।
अब इस कोड को मैं टर्मिनल पे रन करता हूँ। अरे आ रहा है, जस्ट मिनट। हाँ, अब एंटर नंबर करेंगे, नंबर एंटर करेंगे 12। अब 12 है E1, तो E1 आ गया। अब नेक्स्ट फिर से एक बार रन करता हूँ कोड को। E1 करता हूँ 17, तो 17 इज ऑर्डर। तो ऑर्डर E1 नंबर के लिए प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के थ्रू हम चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर नंबर E1 है या ऑर्डर है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। जस्ट अ मिनट। Write the program to find the largest of three numbers using if else, if else. तीन नंबर में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये हम if else और elif के थ्रू देखेंगे। तो ये वाला प्रोग्राम है। इसका लॉजिक मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ और रॉ कोड में खुद ही करके दिखाता हूँ आपको। ये तीन नंबर है। तीन नंबर असाइनमेंट करिए। फिर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, लार्जेस्ट इज इक्वल टू a, elif b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, लार्जेस्ट इक्वल टू लास्ट में। इस कोड को मैं खुद ही करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। तो b इज द लार्जेस्ट, तो b की वैल्यू क्या है 13। अब मैं a की वैल्यू लार्ज करता हूँ, तो a इज लार्जेस्ट आना चाहिए। अब आ गया a इज लार्जेस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे a इज लार्जेस्ट आ गया। अब c की वैल्यू लार्ज करेंगे, हम 20 करते हैं। तब हमारा प्रोग्राम परफेक्टली रन कर रहा है, आप देख सकते हैं। हमने वैल्यू चेंज कर करके देखा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे। तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो मेरी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डाउट को सॉल्व करने के लिए ट्राई करूंगा। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट गिवन प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। पहले हमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो ले लिए फ्लोट में, फिर रेट लेना है हमें फ्लोट में, टाइम लेना है फ्लोट में ईयर्स में, और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और प्रिंट करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो ठीक है, वेट स्कोर गया और कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इक्वल टू फ्लोट FLOAT, rate is equal to float input time is equal to float input। अब कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल अंडरस्कोर, सॉरी सिंपल
अब इस कोड को रन करके देखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हम 10,000 डालते हैं, रेट हम 5% डालते हैं, और टाइम 3 इयर्स। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है 3 इयर्स के लिए 150 रुपीज। तो देखते हैं अब हम और एक एग्जाम्पल और एक बार रन करके कि इंटरेस्ट बढ़ा, रेट बढ़ा देते हैं, वही रखते हैं ये, और टाइम, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% कर देते हैं, और टाइम कर देते 2 इयर्स। लेटेस्ट सी, तो बन रहा है 1,000 रुपीज इंटरेस्ट 3 साल के लिए। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। All inputs are converted to float input returns a string. अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चेक गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका लॉजिक क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट a minute। एक ईयर नाम का हमने वेरिएबल रखा है, और फिर इंटीजर इनपुट किया है, एंटर ईयर। अगर इफ ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 एंड एन मॉड्यूलो 100 नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर 4 से डिविजिबल है ईयर और 100 से डिविजिबल नहीं है, तो उसे लीप ईयर बोलते हैं। या 400 से डिविजिबल है डायरेक्टली, दोनों में से एक कंडीशन, तो वो लीप ईयर है। तो अपने लीप ईयर अब 1600 को देखते हैं, कोड को रन करेंगे। एक मिनट, जस्ट मिनट, फिर से एक बार। और और हम्म, अब देखते हैं 400, 1600, 1600 लीप ईयर, क्योंकि 1600 400 से डिविजिबल है। अब ऐसा ईयर ढूंढते हैं जो 4 से भी डिविजिबल हो और 100 से नॉट डिविजिबल हो। जैसे 1478, अरे कोड रन करना पड़ेगा। 1478, 147 नॉट लीप ईयर। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम है। ये लीप ईयर का, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ईजी प्रोग्राम है। बस आपको ये इंपॉर्टेंट रहना चाहिए कि दो कंडीशन है स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली 400 की एक अलग कंडीशन है, और मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 एंड मॉड्यूलो 100 नॉट इक्वल टू 0, ये एक सेपरेट कंडीशन है। अगर ये दो कंडीशंस आपको समझ में आ गई होगी तो ये कोड बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अब हम देखेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम लिखिए। तो ये प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, फिर हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। जस्ट ए मिनट, पहले एक्सप्लेनेशन देखिए। स्टैंडर्ड कन्वर्जन फार्मूला, स्टैंडर्ड कन्वर्जन फार्मूला F इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32।
is applied directly using arithmetic operators. Write a program to calculate area of perimeter or of a rectangle. Length is equal to floor of area of sorry ये नीचे है, ये ऊपर का ये भी। तो ये प्रोग्राम है। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्सियस इंटू 9/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 32 करना पड़ेगा उसमें। तो वो कन्वर्जन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर इन सेल्सियस 23 0 सेल्सियस इज इक्वल टू 73.32 कर देता हूँ वैल्यू, फिर देखते क्या है। जस्ट अ मिनट, फिर से एक बार कोड को रन करके वैल्यू 32 कर देता हूँ। 38 और फिर 45 कर देता हूँ मैं। 113। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने मल्टीपल वैल्यूज के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे कैसे वैल्यूज चेंज कर रहा है और उस हिसाब से अलग अलग वैल्यूज आ रही है आउटपुट। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट दी एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो पर्टिकुलर रेक्टेंगल है एक, उसका हमें एरिया और उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम अभी देखेंगे इसका कोड क्या है। तो पहले हम लेंगे लेंथ इंटीजर इनपुट फ्लोट इनपुट लेंगे, फिर विड्थ हम एक इनपुट लेंगे, फिर एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ, और फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो वो प्रिंट करेंगे एरिया इज इक्वल टू पर्टिकुलर एरिया, और फिर प्रिंट करेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर क्या है उसका। तो यहाँ देखते हैं हम, लेंथ इज इक्वल टू 8, विड्थ इज इक्वल टू 5, एरिया इज इक्वल टू 40 एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 26। तो ये कोड का आउटपुट आ रहा है, तो ये देखते हैं हम। कोड को एक बार मैं रन करता हूँ। लेंथ इज इक्वल टू 20, विड्थ इज इक्वल टू 23। तो 23 इंटू 20 इज इक्वल टू 460 एंड पेरीमीटर आ रहा है 86। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा ये कैसे काम कर रहा है और कैसे चलेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ a number is positive, नेगेटिव और जीरो। तो इसके लिए मैं खुद ही एक प्रोग्राम डिजाइन करता हूँ स्क्रैच से। मैं आपको सिखाता हूँ कि नंबर पॉजिटिव है। एक नंबर लेते हैं, नंबर फ्लोट
तो 20 जो पॉजिटिव नंबर आ गया, जो नंबर इज पॉजिटिव। तो इसी तरीके से और एक बार कोड को मैं रन करता हूँ। 45, सॉरी निगेटिव नंबर डालता हूँ, नंबर निगेटिव, और फिर जीरो के लिए भी हम टेस्ट करते, नंबर इज जीरो। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, मैंने एक एक करके आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है धीरे धीरे। हाँ, explanation क्या है? In a simple if else change, take the three possible causes in order only one branch executes. Write a program to find the factorial of number using while loop. Factorial of program, factorial के लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे using while loop, और फिर वर्क एग्जांपल देखेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर। जस्ट अ मिनट। while loop के साथ हमें ये करना है, और इसका फैक्टोरियल निकालना है। तो नंबर इज इक्वल टू इंटीजर अब इस कोड को हम रन करेंगे। आई थिंक इसमें सपोर्टेड नहीं है, प्लस इक्वल टू 25 का फैक्टोरियल अब हम इस कोड के थ्रू प्रिंट करके देखेंगे। हाँ, तो कोड चल रहा है। द फैक्टोरियल ऑफ 25 इज 155, जो पर्टिकुलर नंबर आ रहा है ये फैक्टोरियल है 25 का। नेक्स्ट छोटा नंबर के लिए देखते हैं, 3 का देखते हैं। 3 का फैक्टोरियल 6 आना चाहिए। आगे 3 का फैक्टोरियल 6, तो हमारा जो आउटपुट है वो सही से प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब हमें पता चल गया है। तो अब हम कोड में आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या देखना है। ये वाला तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बाकी के जो थोड़े बहुत एग्जांपल है वो मैं लास्ट के 10-15 मिनट में आपको क्लियर करवा देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी है यहाँ पर। चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। दिया हुआ नंबर प्राइम है या नहीं, तो वो चेक करने के लिए A number is prime if it's no divisor other than one and itself। अगर नंबर प्राइम तभी होता है जब वो बस खुद से और वन से डिविजिबल है। जैसे 11, 11 को और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता कम्प्लीटली। 11 को बस 11 ही डिवाइड कर सकता है और वन डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो हम चेक करेंगे कि जो नंबर दिया गया है वो प्राइम है या नहीं। जस्ट तो इस वाले प्रोग्राम में देखेंगे हम कि नंबर प्राइम है या नहीं, तो उसके लिए नंबर लेंगे इनपुट। इस प्राइम नाम का एक वेरिएबल रखेंगे कि नंबर प्राइम है या नहीं। इस नंबर इज लेस देन 2, अगर नंबर लेस देन 2 होगा, क्योंकि 2 और 2 से जो नीचे नंबर है वो प्राइम नहीं होते, वो कंटिन्यू फॉल्स ही रहेगा उसके लिए आंसर। फिर हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज
कहाँ से लेकर 2 से लेके इंटीजर पार्ट ऑफ नम डिवाइडेड बाय हाफ तक। हाफ ऑफ पर्टिकुलर नंबर के +1 करके वहां तक हम डिवाइड करते जाएंगे। अगर नंबर मॉड्यूलो आई इक्वल टू 0, मतलब एक भी बार वहां पे अगर नंबर को उस नंबर से डिवाइड करते वक्त जिनसे हमने रेंज लगाई है, अगर 0 आता है तो फॉल्स को हम इस प्राइम को हम फॉल्स कर देंगे, क्योंकि फॉल्स प्राइम नहीं है वो नंबर, और ब्रेक कर देंगे उस स्टेटमेंट को। ठीक है, और प्रिंट करेंगे अगर नंबर पर्टिकुलर प्राइम है या नहीं। तो इफ के थ्रू ये प्रिंट करेंगे, इफ प्राइम एल्स नॉट प्राइम। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा प्राइम और नॉट प्राइम चेकिंग का। तो नंबर इज प्राइम इफ इट हैज नो डिवाइजर अदर देन 1 एंड itself checking divisibility only up to the square root of number and sufficient more efficient for checking way of number. Write the program that takes marks in 5 subject and calculate total percentage and a grade. जो एक प्रोग्राम लिखना है जो 5 सब्जेक्ट के मार्क कैलकुलेट करता है, लिस्ट में भरता है, और फिर उनका ये ग्रेड कैलकुलेट करता है उस हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से जो 5 से डिवाइड करके उससे मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 6 तक, एम इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट लेंगे, मार्क्स डॉट अपेंड करेंगे एम, टोटल में ऐड करेंगे मार्क्स, परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 5। If numbers percentage greater than 90, grade is equal to A, and if percentage is equal to 7 by 5, percentage is greater than 75, then grade is B। ऐसे ही सिमिलर कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे मार्क्स है या नहीं 90 के ऊपर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मार्क्स आर कलेक्टेड इन लिस्ट यूजिंग लूप। ये लिस्ट है, इसमें हमने मार्क्स भरे यूजिंग फॉर लूप। आई से लेके पर्टिकुलर 6 है तो लास्ट का इंक्लूडेड नहीं हुआ, तो 1 से लेके 5 तक हमने मार्क्स इंक्लूड किए हैं उस लिस्ट में। m is equal to float, total is equal to sum of marks percentage divided by 5, ये हो गया। Write a program to reverse an integer given that 1 2 3 4 को 4 3 2 1 को इन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखिए, एक नंबर है उसको इंटीजर लिया हमने इनपुट, टेम्पररी इज इक्वल टू नम, रिवर्स नम इज इक्वल टू 0, while temporary is not equal to 0, digit is equal to temporary modulo 10। यहाँ पे टेम्पररी एक लेंगे, उसमें हम नंबर को स्टोर करेंगे, रिवर्स नंबर पहले 0 रहेगा, पहले टेम्पररी नंबर को लेंगे, रिवर्स नंबर में हर बार उसकी जिस प्लेस पे हम उसे ऐड कर रहे हैं उस प्लेस की 10th 100th या 1000 प्लेस को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे इस 10 से, और उस नंबर को इसमें ऐड करेंगे, और टेम्पररी को फ्लोट डिवीजन करेंगे हम 10 से, तो हमें वो हटा के दे देगा उसका लास्ट वाला नंबर, और फिर रिवर्स नंबर को हम ऐसे तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, जस्ट अ मिनट। ईच इटरेशन एक्सट्रैक्ट लास्ट डिजिट विथ परसेंटेज 10 modulo 10, appends it to reverse number, then remove the digit from the temporary with integer division divided by 10। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम आगे देखते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हम देख रहे थे अभी, नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर। तो पर्टिकुलर नंबर में जो डिजिट होते हैं उन सब डिजिट का सम कैलकुलेट करने के लिए हम अब प्रोग्राम लिखेंगे। नंबर इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट लेंगे हम, टेम्पररी में उस नंबर को हम स्टोर करेंगे जैसे यहाँ पे किया है, फिर डिजिट सम को हम 0 इनिशियलाइज कर देंगे, वाइल टेम्पररी नॉट इक्वल टू 0, डिजिट सम में क्या ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो, और टेम्पररी को डिवाइडेड बाय 10 कर दो, और प्रिंट करेंगे सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू पर्टिकुलर सम ऑफ द डिजिट जो है वो प्रिंट करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस कोड को मैं रन करके भी आपको दिखाता हूँ एक बार खुद से। इंडेंटेशन का एरर आएगा, रुक जाओ जरा।
जस्ट अ मिनट। अब इस कोड को हम रन करेंगे, नंबर एंटर करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 का सम क्या है 10, तो आएगा 10 आंसर आना चाहिए। जस्ट अ मिनट। तो सम ऑफ डिजिट इज 10। तो आ गया। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर के डिजिट का सम। तो आई होप आपको समझ आ ही गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम, वो वाला प्रोग्राम हो गया। कॉमन बिगिनर एरर्स एंड डीबगिंग मेथड्स, तो कुछ जो एरर आते हैं मैं उन एरर्स को, टाइप्स ऑफ एरर को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सिंटेक्स एरर क्या होता है कि जैसे हमें x इज इक्वल टू 5, ये यूज्ड सिंगल इक्वल टू इंस्टेड ऑफ डबल इक्वल टू इन कंडीशन, ये असाइनमेंट है और ये कंपैरिजन है। अगर तुम कंपैरिजन कर रहे हो तो हमें नॉर्मल आदत होती है सिंगल इक्वल टू यूज करने की, पर जब हमें कंपैरिजन करना होता है तब डबल इक्वल टू यूज करना रहता है। तो एक इस टाइप का एरर आ सकता है। इंडेंटेशन एरर, जो स्पेस वाले एरर होते हैं उन्हें इंडेंटेशन एरर बोलते हैं। टाइप एरर ये है। फिर वैल्यू एरर आते हैं, कुछ नेम एरर आते हैं, जीरो डिवीजन एरर आते हैं, जैसे जीरो से डिवाइड करने के बाद डिवीजन ऑफ मॉड्यूल बाय जीरो, चेकिंग डिवाइजर्स बाय डिवाइडिंग। इंडेक्स एरर आते हैं, लिस्ट एरर आते हैं, एक्सेसिंग द इंडेक्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सीक्वेंस। जनरल debugging checklist देखें। Read the error, track back from the bottom up. That last line usually names the exact problem. Check indentation carefully. Python treats consistent white spaces as meaningful syntax. Print variable values and their type at intermediate step to test logic. तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप सबको समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग प्लीज़ पहले। और इस लेक्चर का तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। तो वेरीफाई लूप कंडीशन एक्चुअली चेंज ओवर आइट्रेशन टू अवॉइड इनफिनाइट लूप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने आज क्लियर करने के लिए ट्राई किया है। ये प्रैक्टिस सेशन 1 था जिसमें मैंने बेसिक थ्योरी कुछ एक्सप्लेन करी और फिर उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करवाया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा प्रैक्टिस सेशन 2, जो 9th लेक्चर होगा इस सीरीज का। ये 8 लेक्चर है, तो ये जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा आज। और नेक्स्ट लेक्चर मैं आज ही लाने के लिए ट्राई करूंगा। तो आप चैनल पे नए तो कुछ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी पार्ट में आपको डाउट है तो आप उस पर्टिकुलर पार्ट पे कमेंट कीजिए, तो मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने के लिए ट्राई करूंगा। और स्पेशली आप कुछ चीज़ों पे अगर फोकस करना चाहें तो आप ये जो प्रॉब्लम्स मैंने इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखे हैं, इनपुट फंक्शन, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, प्रिंट फंक्शन, ये खुद से एक बार अपने एडिटर में ट्राई कीजिए। जब आप खुद से ट्राई करेंगे तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कैसे क्या है और कैसे चीज़ें काम कर रही है और वर्क कर रही है। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में उस टाइम स्टैम्प पे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने के लिए ट्राई कर सकूँ। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ये सब प्रॉब्लम्स है जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ये खुद से एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, और फिर ये रिवीजन शीट है, आप इससे रिवाइज कर सकते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या आपने नया सीखा आज के लेक्चर में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।